मैं हूं डॉक्टर संतोष मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज। तो आज के सत्र में हम डिस्कस करेंगे कि पेडल एडिमा। पेडल एडिमा एक इंग्लिश वर्ड है जो कहते हैं कि पैरों में स्वेलिंग। तो पेडल एडिमा के बारे में हम पहले वो होता क्या है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, उससे कारण क्या होते हैं पेडल एडिमा के, उसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि ये पेडल एडिमा है, और उसका उपचार कैसे करेंगे। इतने टॉपिक्स में हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पेडल एडिमा क्या होता है। एक्चुअली शरीर की एक फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी का हिंदी अगर देखा जाए तो एक सिस्टम है हमारी बॉडी में कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, फिर ब्लड हार्ट से पंप होता है, फिर वापस ब्लड हार्ट में दोबारा आता है, लंग्स में जाता है, छन के फिर हार्ट में आता है, फिर पंप कर देता है पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन और खाना पीना देने के लिए। तो जब छोटे लेवल पे जाता है, ऊतक लेवल पे, टिश्यू लेवल पे जाता है, तो वहां पे कैपिलरी सबसे छोटी छोटी नसें होती हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। वहां पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो फ्लूइड होता है, जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, उसके दो पार्ट में बटे होते हैं। एक ठोस वाला हिस्सा होता है, एक द्रव्य वाला। तो लिक्विड फॉर्म होता है और सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड फॉर्म में मेनली जो सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी हो गई। बाकी लिक्विड होता है, पानी होता है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स रहती हैं। तो लिक्विड कंटिन्यूअस लीक करता रहता है इस नसों से। जितना भी लीक होता है वो लीक जो होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करके वापस फिर ब्लड में डाल देते हैं। तो एक तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो जितना फ्लूइड या द्रव्य बाहर निकला कैपिलरी से उतना लिम्फेटिक ने वापस डाल दिया, तो इसलिए सूजन नहीं आती। इन्हीं दिक्कतों में, इन्हीं फिजियोलॉजी में कहीं पे बदलाव आ जाए, जैसे कि अगर मान लो जो कैपिलरीज हैं जहाँ पे सबसे छोटे स्तर पे जो ब्लड नसों में जो ब्लड सप्लाई जा रही है, वहां पे किसी वजह से लीकेज बहुत बढ़ जाए, लीकेज इतना बढ़ जाए कि जो हमारी लिम्फेटिक की कैपेसिटी है उसको खींच के बाहर दोबारा हार्ट में डालने की वो कम हो जाएगी, तो वहां पे सूजन आ जाएगी। तो दिक्कतें कहीं भी हो सकती हैं, या तो लीकेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो। कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे इडीमा हो जाएगा। इडीमा एक तरह से होता है कि सूजन आ गई। ये सूजन क्या होता है, कहीं लोकलाइड हो सकती है या पूरे शरीर में हो सकती है। लोकलाइड जैसे आप किसी मतलब कोई बाइट कर लिया, ठीक है, इसे मधुमक्खी हो गई या एक ततैया आती है येलो रंग की जो होती है वो काट ली, तो वहाँ पे वो लोकलाइड स्वेलिंग जहाँ काटेगी वहीं पे हो जाएगी। एक होता है कि पीडल एडिमा, मतलब पैरों में सूजन जो कि कॉमन होता है, उसको कहते हैं पीडल एडिमा। इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि अधिक वजन होना। अधिक वजन होने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी तो वहाँ पे एक्यूमुलेट, वहाँ पे द्रव्य इकट्ठा होगा, वापस उतना नहीं आ पाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद होता है कि लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना। लंबे समय तक खड़े रहना बैठना मतलब कि आपके पैरों में मांसपेशियां आप बिल्कुल काम नहीं करा रहे हो, कंटिन्यूस एक पोजीशन पे खड़े हो। तो इसमें क्या होता है कि जो वापस ब्लड जाता है, जो वेन से ऊपर ब्लड हार्ट में जाता है, उसमें पंप्स होते हैं। पंप जो होते हैं हमारी मांसपेशियां ही काम करती हैं। तो प्रॉपर वो मांसपेशियां बीच में कांटेक्ट नहीं करेंगी, सिकुड़ेंगी नहीं, तो उसको दबा नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वो ब्लड का प्रवाह ऊपर नहीं हो पाएगा, तो नीचे इकट्ठा होता रहेगा ब्लड, जिसकी वजह से बाहर लीक ज्यादा करेगा, तो वहां सूजन आ जाएगी। तीसरा कारण जिसे ये है कि जो मेन नसें होती हैं पैरों की, टांगों की, जो मेन नसें होती हैं जो हार्ट में जाती हैं वापस, उसमें थक्का जम जाता है। जब उसमें थक्का जम जाएगा तो प्रॉपर ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आ पाएगा। इधर हार्ट पंप करेगा, आर्टरी एक होता है, जो आर्टरी मेन नस होती है जो ऊतकों को सप्लाई करती है ऑक्सीजन के लिए, उसमें तो खूब ब्लड जाएगा। लेकिन वापस वाले जो वेन्स होती हैं, वापस वाली जो नसें होती हैं, उसमें अगर थक्का जम गया तो क्या होगा कि ऊपर ब्लड नहीं बह पाएगा। जब नहीं बहेगा तो वहाँ पे लोकल एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो किसी भी नस का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ लीकेज बढ़ जाएगा, लीकेज बढ़ने की वजह से सूजन आ जाएगी। ये रहा टांग में रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना कई कारणों से हो सकता है। एक तो मान लो अचानक चोट लग गई तो वहां थक्का जम गया, या बहुत सारी बीमारियां होती हैं फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, जिसमें कि बिना चोट लगे भी वहां पे अंदर थक्का जम सकता है, जिसमें कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में सूजन और दर्द होता है।
नेक्स्ट का जिसे ऑलरेडी बता दी कि चोट या संक्रमण होना। कभी आप मान लो जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो या साइकिल जा रहे हो, या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, तो जहाँ पे चोट लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग इसलिए आ जाती है कि वहाँ पे ब्लड का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ चोट लगी है वहाँ पे टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्रोटीन्स, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। जब ब्लड सप्लाई वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे चोट लगती है, आप खुद देखते होगे, वहाँ पे सूजन आ जाती है। सूजन आना एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है चोट लगने में। उसके बाद होता है वीनस इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, वही जो पहले बात हुई थी कि जो दो नस होती हैं, एक तो जो हार्ट से टिश्यू तक जाता है, उतक तक जाता है, जो सप्लाई करती है उतकों को। दूसरा ये सब वापस जो इम्प्योर ब्लड होता है वापस हार्ट में फिर जाता है, तो वेन के थ्रू जाता है। तो वीनस इस इनसफिशिएंट मतलब कि वेन्स इनसफिशिएंट है ऊपर ले जाने के लिए। तो बहुत लोगों को कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जो लगातार खड़े होकर काम करना होता है, तो उनकी जो नसें होती हैं काफी स्वेल कर जाती हैं, उनमें फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं रह जाती, सूज जाती हैं वो। उसमें फिर प्रेशर हाई होता है, तो वहां जाके सराउंडिंग में सूजन आ जाता है। उसके बाद होता है फीमेल्स में होता है प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया होता है, ज्यादातर फीमेल्स होता है 7th 8th या 9th मंथ में। जनरली क्या होता है कि पैरों में सूजन आने लगती है। पैरों में सूजन आना प्रेगनेंसी के समय थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी भी होती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी इस तरह की कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, जो बच्चा उसमें ग्रोथ करता है, तो पीछे मेन नस होती है वेन्स, दैट इज इंफीरियर वेना को, जो ऊपर जाती है हार्ट में, वो कंप्रेस करती है। जब कंप्रेस करती है तो नीचे वही पैरों में जो नसें हैं उसमें प्रेशर बढ़ता है और सूजन हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर पैरों में सूजन आ जाता है तो उनको बोलते हैं कि बाएं करवट सोया करें, क्योंकि दाहिने करवट में ही मेनली वेन इंफीरियर वेना क्या होता है। तो बाएं करवट सोएंगी तो कंप्रेशन नहीं होगा, तो सूजन नहीं होगी, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई। लेकिन एक प्री क्लिम्सिया होता है, उसमें क्या होता है कि जो खून की नसें होती हैं उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए इंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो कि उसको मेंटेन करती हैं। उसमें अगर गड़बड़ी आ जाती है तो एक वो बीमारी है वो सूजन के लिए। तो इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर सूजन हो पैरों में तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसमें ये देख लें कि नॉर्मल वाला है या एबनॉर्मल वाला है। उसके बाद कुछ सिस्टमिक डिजीज होती हैं। ये तो रहा लोकल काजनली, मतलब कुछ सिस्टमिक डिजीज जो कॉमन काजेज होते हैं, मेन कारण होते हैं, जैसे लीवर की में बीमारी होना, लीवर की बीमारी होना, हार्ट की बीमारी होना, किडनी की बीमारी होना। ये 3 ऐसी बीमारी हैं जो कि पूरे शरीर में सूजन ले आ सकती हैं। शुरुआत कहीं पर्टिकुलर एरिया से होता है इन बीमारियों में, लेकिन धीरे धीरे पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती हैं। सबसे पहले आते हैं सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस मतलब एक सिकुड़न हो जाती है, अंदर जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं, उसमें फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं, सूख जाती हैं सेल्स। तो ऐसी कंडीशन में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी प्रोटीन नहीं बन पाती, एल्बुमिन, जो लीवर से बनती है। दूसरा उसमें जो खून का दौड़ान होता है, जो खून का बाधाएं आती है नसों में, वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में दो दो कारण हो जाते हैं एडिमा के लिए। एक तो ये है कि एल्बुमिन कम है। एल्बुमिन अगर ब्लड में कम होता है किसी भी रीजन से, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्लड बाहर लीक कर जाता है। एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो द्रव्य को अंदर अपने नसों में मेंटेन किए रहता है। अगर वो कम हो जाएगा तो वो बाहर फ्लूइड बाहर बाहर धीरे धीरे बाहर लीक करेगा। तो सिरोसिस में यही होता है कि एल्बुमिन कम हो जाता है, तो एक तो लीक करता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। लेकिन इसमें पेट में भी सूजन बहुत जल्दी इसलिए आ जाती है कि इसमें जो होता है, जो हमारी मेन नस होती है, इसको पोर्टल वेन कहते हैं, उसमें प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि आगे की जो जाने वाले रास्ते हैं धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो इसमें सिरोसिस में कहते हैं कि सबसे पहले पेट में सूजन आती है, धीरे धीरे पैरों में सूजन चली जाती है। दूसरा मोस्ट कॉमन काज जो होता है कि हार्ट फेल हो जाना। हार्ट फेल मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, राइट साइड का फेलियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे सब ब्लड जो नसें हैं वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन पंप आगे बाहर ब्लड को नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो बैक प्रेशर क्रिएट होता है। मेन वेन्स में जो मेन नसें हैं उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में मैंने पैरों में सूजन, या जैसे जिस कंडीशन में जहाँ पे जैसे अगर पेशेंट खड़े खड़े ज्यादा चलता है, खड़े रहता है या चलता है, तो पैरों में ज्यादा सूजन आएगी। ज्यादातर लेटा रहता है तो पीछे एरिया में सूजन आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगता है, वहां पे ब्लड ज्यादा इकट्ठा होगा, वहां से लीक करेगा। उसके बाद होती है किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी, दो किडनी की बीमारियां मेनली हैं जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। एक तो प्रोटीन निकलना होता है शरीर से, जब एल्बुमिन बाहर निकल जाएगा तो जो नसों में प्रोटीन है वो कम हो जाएंगी, तो लीक करने लगता है। दूसरा ये होता है कि सीकेडी हो या दूसरे तक एक अलग बीमारी होती है,
एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी बहुत शरीर में इकट्ठा होने लगता है, किडनी पानी ज्यादा अंदर शरीर में रखती है। तो अगर शरीर में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वो जो नसों की कैपेसिटी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि नसों की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उसके अगर ऊपर चला जाएगा तो बाहर लीक करने लगेगा, तो किडनी की बीमारी हो गई। तो ये अभी तक जितना हमने बताया ये मेनली जो है कि ब्लड वेसल जो होती है उसमें किसी वजह से फिजियोलॉजी चेंज हो जाए तो होता है। उसका और कारण ये है कि अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम, वही मैंने बोला था कि जो भी सप्लाई होता है खून का शरीर में हमारे लेवल पे, वहां पे लीक करता है ब्लड। तो जो फूड लीक करता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग से होता है, उसको एब्जॉर्ब करके वापस वेन्स में डाल देता है। ये लिम्फेटिक्स मेनली अगर एकदम हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारे पास इससे गर्दन के आसपास होती हैं, और यहाँ पे थाई के नीचे गांठ, छोटी छोटी गांठ होती हैं, गिल्टी बोलती हैं, नॉर्मल गिल्टियां प्रेजेंट होती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम होती है जो कि उसको एब्जॉर्ब करके वापस में डालती है। अगर मान लो किसी वजह से लिम्फेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है एलिफेंटियासिस, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, वो लिम्फेटिक की बीमारी होती है। या कैंसर हो गया, कैंसर भी लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व करता है, तो इसको इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब इस चैनल को ब्लॉक कर देता है तो जो फूड लीक किया वो बाहर वापस नहीं जाएगा, इसलिए वहां पे भी इडीमा आ जाता है। उसका अगला और कारण है एक तीव्र और दीर्घकालिक प्रोटीन का अभाव। तो वही मैंने जो बताया था कि प्रोटीन का अभाव, जो एल्बुमिन अगर शरीर में कम रहेगा तो सूजन हो जाएगी। एल्बुमिन कम क्यों होगा, उससे कई कारण होते हैं। जिसे अभी मैंने बोला था सिरोसिस में लीवर से प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि एल्बुमिन कम हो जाएगा। या किडनी से प्रोटीन बाहर निकल गया, तब हो जाएगा। या कोई मेल न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है, ऐसी कंडीशन, बच्चा जो है ऑलरेडी प्रोटीन प्रॉपर ले ही नहीं पा रहा है, काफी टाइम से खा पी नहीं रहा है ठीक से, ऐसी कंडीशन में भी एल्बुमिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सूजन आने लगते हैं। ये इसके कारण रहे। उसके बाद हम बताते हैं कि एडिमा के लक्षण में क्या क्या होता है, कि एडिमा के लक्षण उसे कैसे उसको देखोगे। तो जनरली जहां भी सूजन आए, एक्चुअली सूजन एडिमा को डिफरेंट, सूजन हर सूजन एडिमा नहीं हो सकती। जैसे किसी को मोटापा है तो मोटापा को एक तरह से हम एडिमा नहीं बोलते, तो उसको कैसे अंतर किया जाए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग हमारे ओपीडी में आते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब ये देखिए पैर में हमारे सूजन आ गई है। मैं कहता हूँ सिर्फ पैर में नहीं सूजन, आपके पूरे बॉडी में सूजन है, वो फैट की वजह से है। तो उसको सिंपल सा तरीका यही है कि त्वचा के नीचे जो टिश्यूज हैं वो स्वेल कर जाती हैं, और त्वचा जो है जब उससे स्वेल कर गई तो अचानक स्वेल हो करती है, तो जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, खींच जाती है। जब खींच जाती है तो चमकदार होती है वो, तो शाइनिंग स्किन रहेगी, सूजन रहेगी वहां पे। अब वहां पे जहाँ पे आपको लग रहा है सूजन, वहां पे अगर आप 30 सेकंड तक दबाए रखिए, दबा के छोड़िए, तो वहां पे गड्ढे बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी गड्ढा सही हो जाता है। तो इसी को एडिमा कहते हैं। अब कैसे ट्रीटमेंट किया जाए एडिमा का, वो डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। जैसे मैंने इतने कारण बता दिए, तो जो कारण अगर आपको एक बार पता चल गया तो इलाज किसी का करना है, सबसे बड़ी चीज है कि उसकी डायग्नोसिस, उसका कारण जानना। एक बार अगर कारण बन गया तो ज्यादातर चीज का इलाज है, वो इलाज आना सिंपल, कोई भी ट्रीटमेंट दे सकता है, वो आप ट्रीटमेंट दो, इम्प्रूव कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है डॉक्टरों को कि कारण क्या है। तो एक बार आपका कारण आपको पता चल गया तो उसका वो कर दो। जैसे कि एक होता है सौम्य एडिमा, इसमें अपने आप चला जाता है। इसमें ऐसे में करते क्या है कि जो हार्ट लेवल से, जो जहाँ पे स्वेलिंग है उसको हार्ट लेवल से ऊपर थोड़ा सा उठा देते हैं, उस अंग, उस ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को। ऑटोमेटिक क्या होता है कि ग्रेविटी से वो धीरे धीरे नीचे आता है वेंस में, फिर उसके बाद वो सूजन सही हो जाती है। और बहुत सारी चीजें, जैसे मालिश करना है, दवा देना। एक होता है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, मान लो बार बार एडिमा हो रहा है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कारण क्या है, बहुत सारी जांचें हो सकती हैं, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर, कंप्रेशन स्टॉकिंग लगा देता है। बाहर प्रेशर ज्यादा क्रिएट किया तो जो लीक करेगा ज्यादा लीक नहीं करेगा, तो सूजन कम रहेगा। सूजन एकदम तो बंद नहीं हो जाता, लेकिन सूजन कम रहेगा। उसके बाद आता है कि नमक का सेवन कम करें। नमक का सेवन, वैसे अगर आप हेल्दी हो तब भी हम तो यही सलाह देंगे कि नमक का सेवन कम करना ही चाहिए, क्योंकि मानव ही, इंसान जो ह्यूमन बीइंग ही है जो कि बाहर से साल्ट ले आके अपने खाने में डाल के खाता है। और कोई, जितने भी प्राणी हैं यहाँ पे, कोई भी एक्स्ट्रा नमक नहीं लेता, सिर्फ इंसान ही लेता है जो एक्स्ट्रा नमक डाल के खाता है। तो एक्स्ट्रा नमक की जरूरत हमारी बॉडी को है ही नहीं, जितना हमारे नेचर में मिल जाता है खाने, उतना इतना सफिशिएंट साल्ट होता है कि हमारी बॉडी उससे काम चला ले।
तो साल्ट को तो वैसे कम लेना चाहिए। अगर जिसको सूजन है तो उसको साल्ट कम लेना है, साल्ट के साथ साथ पानी भी कम लेना होता है अगर बहुत ज्यादा सूजन आ रही है तो। उसका कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ चीज कंफ्यूजन हो, तो तुरंत उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि इसका कारण क्या है और उसका इलाज करिए। क्योंकि उपचार के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अलग अलग उपचार हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उपचार है। तो बस इतना ही मैं इस सत्र में बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।